जोहार मास्टर जी, राहुल की भी जोहार। जोहार जोहार पर्वतिया जी। और बताइए क्या हालचाल है आपके? एकदम बढ़िया है मास्टर जी। और राउरे बताओ इसन मौसम ले का नया नया खबर लाइन दे ही हमरे ले। हाँ भाई देखिए, बरसात इस बार थोड़ी कम हो रही है। हाँ। लेकिन खेती बाड़ी से जुड़ी ढेर सारी खबरें हैं हमारे पास। तो किसान भाइयों, आपका कार्यक्रम में स्वागत करते हुए चलिए सबसे पहले देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं संयुक्ता। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। राज्य में चलाई जा रही है 100% बीजोपचार योजना। कम वर्षा की स्थिति में दलहन, तिलहन एवं मड़ुआ लगाना है लाभप्रद। ओपन मिल समरसेबल पंप सिंचाई कार्य को करता है आसान। फसलों पर कीट व्याधियां आमतौर पर लगते हैं, जिस कारण किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। यदि बुआई से पूर्व बीजों को उपचारित कर लिया जाए तो काफी हद तक बीज जनित रोगों से बचाव होता है। राज्य के कृषक सभी फसलों की बुआई बीजों को उपचारित करके ही करें। इसके लिए राज्य में सीड ट्रीटमेंट कैंपेन चलाया जा रहा है। इस वर्ष कम वर्षा की स्थिति से हमारे किसान भाइयों को हताश या निराश होने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी परिस्थिति में कृषि वैज्ञानिक धान की सीधी बुआई करके ही सलाह दे रहे हैं। साथ ही इस परिस्थिति में वैकल्पिक फसल के रूप में दलहन, तिलहन या मड़ुआ की फसल लगाकर भी अच्छी उपज ली जा सकती है। इस बार जो है वर्षा की स्थिति बहुत दयनीय है, पिछले 5 वर्षों की तरह ही। तो किसान जो है अब इससे सबक लेते हुए धान की खेती करनी हो तो सीधी बुआई करें, और धान के अलावा दलहन, तिलहन की खेती करें। दलहन में अरहर, मूंग, उड़द, और तिलहन में सरगुजा और मूंगफली की खेती करें, बेहतर उपज मिलेगी। किसान भाइयों, यदि आप इस समय अरहर की फसल लगाना चाहते हैं तो बेहतर पैदावार के लिए कृषि विशेषज्ञों द्वारा अनुशंसित चैती अरहर, बहार, चमत्कार और माघी नामक उन्नत प्रभेदों की बुआई करें। ये किस्में मौसम की वर्तमान परिस्थिति में अच्छी उपज प्रदान करने में सक्षम हैं। बहार, चमत्कार, माघी और चैती अरहर, ये नाम हैं अरहर के उन्नत प्रभेदों के। ये प्रभेद कम सिंचाई अवस्था वाली होती हैं तथा 180 से 220 दिनों में तैयार हो जाती हैं। साथ ही ये प्रभेद मिश्रित खेती के लिए भी उपयुक्त होती हैं। प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम की दर से बीजों की बुआई कर और उचित कृषि कार्यों को करके 15 से 25 क्विंटल तक अरहर की उपज पाई जा सकती है। किसान भाइयों, जब वर्षा कम होती है तो धान के जगह पे जल निकास करते हुए अरहर की बुआई करें। और अरहर के लिए अगर चैती अरहर है तो बहार, चमत्कार ये किस्म उपलब्ध है और इसकी बुआई करें। साथ ही साथ यदि माघी अरहर लेना चाहते हैं तो मारुति, लक्ष्मी, बहार ये भी बाजार में उपलब्ध है। 8 किलो प्रति एकड़ का बीज लगेगा। इसके साथ दूसरे फसल भी लगा सकते हैं। उपराऊ धान या मकई की खेती साथ में सब फसली कर सकते हैं, जिससे कि एक साथ 2 फसल का उपज आपको मिल सके। एक ओर बढ़ती आबादी और दूसरी ओर घटते खेत, निश्चित रूप से आज अनाजों का उत्पादन बढ़ती जनसंख्या के अनुपात में कम है। आज आवश्यकता है अनाजों के पैदावार बढ़ाने की। आज के बेहतर तकनीक में कृषि वैज्ञानिक ऐसी ही एक कृषि तकनीक की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें खर्च, पानी और समय तो कम लगता है और उपज दोगुनी होती है। मड़ुआ, धान, मकई, इन समय में श्री तकनीक, सिस्टम ऑफ रूट इंटेंसिफिकेशन जो है, जड़ सघन पद्धति के माध्यम से खेती करें। श्री तकनीक आपको निश्चित रूप से दुगुना उपज देगी। खर्च में 30% की कटौती होगी। जल जो है 1/3 बचत होगी, जल का, सिंचाई पानी का। और साथ ही साथ कम दिन में तैयार होने कारण एक फसली खेती को 2 फसली खेती में आप बदल सकते हैं। खेती बाड़ी में सिंचाई कार्य को आसान बनाता है ओपन मिल समरसेबल पंप। यह पंप गहरे कुओं, तालाब, नहर इत्यादि से पानी खींचकर खेतों तक आसानी से पहुंचाने में सक्षम है।
आइए अब मिलते हैं एक प्रेरणा स्रोत सफल किसान से जो आधुनिक खेती बाड़ी द्वारा अच्छी फसल उपजाने में माहिर तो है ही। आइए मिलते हैं इनसे। वर्तमान में इन्होंने धान की फसल लगा रखी है और धान की कटनी के बाद इन्हें और कौन कौन सी फसलें लगानी हैं, इसकी योजना इन्होंने पहले से बना रखी है। योजनाबद्ध तरीके से काम करना इनकी खासियत है और इनकी सफलता का कारण भी। हम परिवार सभी लोग खेती में लगल रहते हैं और सब खेती अच्छा तरह से खेती ही हम लोग का पेट रोजी का रोजगार है। हम और खेती से चलता है, पढ़ाई लिखाई बच्चों को सब चलता है यही से। और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। दुमका अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। गोड्डा अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। चाईबासा अधिकतम 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। और हजारीबाग का तापमान अधिकतम 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। खाद्यान्न मंडियों में चली आ रही तेजी में फिलहाल कमी की संभावना नहीं है। वैसे आज अनाजों के मूल्यों में कोई विशेष उतार चढ़ाव दर्ज नहीं किया गया। सब्जी मंडियों में भी हरी सब्जियां अपने बढ़े हुए मूल्यों पर कायम है। वहीं कुछ प्रमुख खाद्यान्नों के आज के भाव इस प्रकार रहे। चावल मोटा न्यूनतम 1400 रुपए से लेकर अधिकतम 2100 रुपए। चावल मध्यम न्यूनतम 2100 रुपए से लेकर अधिकतम 2600 रुपए। गेहूं न्यूनतम 1600 रुपए से लेकर अधिकतम 2200 रुपए। दाल अरहर न्यूनतम 5750 रुपए से लेकर अधिकतम 7100 रुपए। दाल मसूर न्यूनतम 4500 रुपए से लेकर अधिकतम 5200 रुपए। दाल चना न्यूनतम 3600 रुपए से लेकर अधिकतम 4500 रुपए। सरसों तेल न्यूनतम 8400 रुपए से लेकर अधिकतम 9500 रुपए। आलू न्यूनतम 2000 रुपए से लेकर अधिकतम 2200 रुपए और प्याज न्यूनतम 2200 रुपए से लेकर अधिकतम 2500 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। तो मास्टर जी राउरे तो समाचार देवे कर ली, मौसम कर हाल भी बता ली और मंडी कर भाव भी बता देली है नी। और इकर बाद की आगे हमरे नया और जानकारी ले होचे कि राउरे कहती मौसम कर हिसाब से राउरे एकदम जानकारी देवो। तो विराम ले लें। हाँ, नहीं विराम से पहले मेरा सवाल। ओह रे और आज सवाल भी थोड़ा उल्टे ढंग से पूछेंगे। अरे बाबा, राउर तो सवाल इसने नहीं पूछा, चलो पूछो। देखिए पहले हम आपको कोशिश कर रहे हैं कि जवाब ही बता दें, ठीक है? तब तो बढ़िया। तो हाँ, तो इसलिए घाट कवि कहते हैं कि लबार के वाणी यानी झूठ के बोल, झूठे आदमी की बात। अब ये किस संदर्भ में उन्होंने कहा है ये आपको बताना है। ठीक है, तब अब विरामे में सोचल जाए। तो आप किसान भाइयों सोचते रहिए इस सवाल का जवाब। हम मिलते हैं इस छोटे से विराम के बाद। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। विराम कर बाद सब देखो मना के एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो मास्टर जी राउर सवाल में तो हम सोचे लाई ही एखन। हाँ, बाकी अब हमारे सवाल का जवाब बताए दो। बिल्कुल बिल्कुल, जरूर पूछिए, आपका सवाल क्या है? तो
हमके पूछे के रहे कि ऐसा मौसम में जब तनी बारिश भी हुआ थे, सूखल भी है, तो मुर्गी जे राइख है किसान भाई मन अपन घर में चाहे जे मन तनी बेसी अथी करे ना, तो रोग बड़ा लागे लाइक है। वाह वाह, क्या बात है। देखिए किसान भाइयों, बहुत दिनों से हमारी जो पर्वतिया जी हैं, इन्होंने मुर्गी से जुड़ा हुआ कोई सवाल नहीं पूछा था। आज आपको बहुत दिनों के बाद लगता है इसका ख्याल आ गया। देख लिए। तो चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। चूँकि ये बरसात का मौसम है, तो बरसात के मौसम में मुर्गियों में कई प्रकार के रोग लगते हैं। ये कौन कौन से हैं और कैसे आप इनका बचाव करेंगे, इसकी जानकारी लेते हैं अपने विशेषज्ञ डॉक्टर दारा शिको से। पशुपालक भाइयों नमस्कार। भाइयों, आप सब पशुओं का पालन तो करते ही हैं, पशुपालन के कार्य में व्यस्त रहते हैं। इसके अलावा मुर्गी पालन का भी कार्य आप काफ़ी संख्या में करते हैं। जहाँ तक मुर्गी पालन की बात है, तो इस मौसम में यानी बरसात के मौसम में कई प्रकार के रोग आदि का प्रकोप होता है, तो उससे बचाव मुर्गी पालक किस प्रकार करें, इस बारे में जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं राजकीय पशु शल्य चिकित्सालय हजारीबाग के प्रभारी और पशु शल्य चिकित्सक डॉक्टर दारा शिको। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि मुर्गियों में इस मौसम में कौन कौन से रोग होते हैं? मुर्गियों में यूँ तो हर मौसम में रोग होता ही है, लेकिन बरसात तो प्रायः सभी पशुओं के लिए बहुत सी बीमारियों का कारण बन के आता है। इस मौसम में जो हम यहाँ देख रहे हैं हजारीबाग के क्षेत्र में, मुर्गियों में डायरिया रोग और ड्राउजी, जो झुपनी जिसको कहते हैं ये लोग, इसका जो कोम्ब होता है, कलगी जिसको कहते हैं, कलगी का नीला हो जाना, सफ़ेद पखाना होना, और ये सब मेन बीमारियां हैं मुर्गियों में। और इन सब का मोटा मोटी जो है रानीखेत डिजीज़ से गहरा लगाव है, और इसके बचाव के लिए हम रानीखेत वैक्सीन अगर लगवा दें पशुओं में, तो बहुत जानलेवा रोगों से मुर्गियों में बचाव किया जा सकता है। तो अगर मुर्गी पालक भाई ये लक्षण पाएँ तो इसके बचाव के लिए क्या करें? मुर्गियों में लक्षण आ जाने के बाद बीमारी से बचाव के लिए प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम होती है, तो मुर्गियां अक्सर मर जाती हैं अधिक संख्या में। मुर्गियों के बचाव के लिए हम उनका टीकाकरण मस्ट है, ये ज़रूरी है। हम बीमारी आने के पहले अगर उनको हम टीका लगा दें मुर्गियों में, रानीखेत डिजीज़ से बचाव का टीका अगर लग जाए, तो फिर बाकी बीमारियों से स्वतः छुटकारा मिल जाता है, बीमारियां नहीं लगती हैं मुर्गियों को। रानीखेत का टीका हमारे पास जो हमारा पशु औषधालय है वहाँ उपलब्ध है और निःशुल्क लगता है। एक वायल में 100 मुर्गियों के लिए खुराक है, और उसको नाक के ज़रिए से एक बूंद उनके नाक में डाल दिया जाए। बहुत आसान है, किसान भाइयों को अगर हम दिखा देते हैं, समझा देते हैं, तो आराम से ख़ुद भी लगा सकते हैं वो अपने फार्म में, या घर में अगर 2-4 मुर्गियाँ पालते हों तो रानीखेत डिजीज़ से बचाव का टीका लगा के अपनी मुर्गियों को सुरक्षित रखा जा सकता है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर रानीखेत का टीका मुर्गियों में लगा दिया जाए तो कई बीमारियों से बचाव हो जाता है। कई बीमारियों से, डायरिया से बचाव हो जाता है। वो जो कमज़ोरी आती है उसके चलते जो अन्य बीमारियां लगती हैं वो बीमारियां नहीं लगेंगी। अंडा उत्पादन बढ़ जाता है, ग्रोथ बढ़ जाता है उनका। जो ब्रॉयलर मुर्गियां हैं उनमें बहुत जल्दी उनका वज़न बढ़ता है। तो इस तरह किसान भाइयों को आर्थिक लाभ होता है। और डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहेंगे कि बरसात के मौसम में जो मुर्गियों का जो फॉर्म होता है, वहाँ और क्या क्या सावधानियाँ मुर्गी पालक बरतें? हाँ, फार्म में जो मुर्गी पालक बंधु हैं उनको सबसे बड़ी सावधानी ये बरतनी है कि वहाँ पे नमी होने ना दिया जाए। मुर्गियों में अगर उसके शेड में जो नीचे लिटर मटेरियल कहते हैं, जो कुन्नी और भूसी डाला जाता है जिसके ऊपर मुर्गियाँ रहती हैं, अगर वहाँ पानी गिर जाए या नमी आ जाए तो तुरंत चूना वहाँ डाल देना चाहिए, और उस नमी वाले जगह से उस पोर्शन को, उस लिटर मटेरियल को वहाँ से हटा देना चाहिए। वहाँ पे तुरंत सूखा हुआ या आसपास के जगह से उसको पसार के वहाँ पे खाली जगह को भर देना चाहिए। अगर नमी रहेगी तो कॉक्सीडियोसिस नाम की बीमारी, ये मैं शुरू में बताना भूल गया था कि बरसात में कॉक्सीडियोसिस रोग मुर्गियों में
बहुत कॉमन है। और बच्चे अगर इससे प्रभावित हुए तो खून पखाना, लाल पखाना करके ये मास मोटिलिटी होती है, सारा पूरा फार्म लगभग बर्बाद हो जाता है। तो इससे बचाव के लिए मुर्गी कॉक्सीडियोसिस से बचाव के लिए सबसे आसान तो यही है, फ्यूमिगेशन वहाँ करें। पोटासियम परमैंगनेट का घोल वहाँ उसको जलाया जाता है और धुआं किया जाता है, फिर चूना का छिड़काव किया जाता है। सूखा चूना हम लीटर मटेरियल पे डालते हैं, गीलापन होने नहीं देते हैं, और पानी के निकास का अच्छा साधन, टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। अगर तापमान को ठीक से मेंटेन किया जाए तो मुर्गियों में कॉक्सीडियोसिस नहीं होगा। इसके अलावा बरसात में और कौन कौन सी सावधानियां बरती जानी चाहिए? ह्यूमिडिटी मेंटेन करने के लिए बल्ब जो जितना जलाते हैं फार्म में उसकी संख्या बढ़ा दें, उसका वोल्टेज बढ़ा दें। और आजकल नई टेक्नोलॉजी है जो इंफ्रारेड बल्ब्स लगाते हैं सब। इंफ्रारेड बल्ब्स लगाने से उतनी रोशनी नहीं होती, लेकिन अपेक्षाकृत अधिक गर्मी मिलती है मुर्गियों को। चूँकि आप जानते होंगे मुर्गियों का तापमान नॉर्मली 107-108 डिग्री सेल्सियस उनका नॉर्मल, फ़ारेनहाइट उनका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है, तो उनको अधिक गर्मी चाहिए। तो मुर्गियां का फ्लॉकिंग बोलते हैं, एक जगह इकट्ठा हो जाना, ये पहचान है कि उनको अपेक्षित तापमान नहीं मिल रहा है। तो वैसे में बल्ब की संख्या हम बढ़ा दें, चूना का इस्तेमाल बढ़ा दें, फ्यूमिगेशन कर दें, तो हम आराम से बचाव कर सकते हैं। और डॉक्टर साहब, जो मुर्गी पालक हैं जो, और उनका जो फॉर्म है उसमें जो चूज़े होते हैं उनकी विशेष देखभाल किस प्रकार होनी चाहिए? चूज़ों के लिए तो जहाँ से आप चूज़ा लेते हैं पहले ये देखिए कि उसमें ब्रुसेलोसिस का वैक्सीन लग के मिला है कि नहीं, वो मरेक्स डिजीज़ वैक्सीनेटेड है कि नहीं। जहाँ से आप चूज़ा ले रहे हैं वहाँ से डे ओल्ड बच्चों को, चूज़ों को 1 दिन का वो टीका लगा के भेजा जाता है। अगर वो टीका लगा के भेजा गया है तो उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। आप अपने यहाँ एक हफ्ते के अंदर उसको रानीखेत डिजीज़ का F1 वैक्सीन लगवा दें और टेम्परेचर मेंटेन करें। ब्रूडर चैम्बर अगर रखते हों, ब्रूडर चैम्बर एक तरह का ये शेड होता है बना हुआ बच्चों के लिए, चूज़ों के लिए, जिसमें धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़े होते हैं उनका एरिया बढ़ाते हैं हम लोग, और उसके अंदर टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए और ह्यूमिडिटी जो आर्द्रता है वातावरण की उसको नापने के लिए मीटर्स लगे होते हैं। तो वो टेम्परेचर ह्यूमिडिटी एकदम ठीक से मेंटेन हो रहा है कि नहीं, इस पर विशेष ध्यान देंगे तो चूज़ों की मृत्यु दर काफ़ी हद तक कंट्रोल की जा सकती है। तो डॉक्टर साहब, आपने इस मौसम में यानी बरसात के मौसम में मुर्गियों की समुचित देखभाल और टीकाकरण विषय पर बहुत अच्छी जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो मास्टर जी, हमरे के जो विशेषज्ञ रहे वो बढ़िया से बता दिले। आप सब मुर्गी मन एकदम बढ़िया स्वस्थ रहे हमरे। बिल्कुल बिल्कुल, हम कोशिश करते हैं कि किसान भाइयों को सही समय पर जानकारी दें ताकि वो बचाव भी कर सकें, है ना। अब बताइए, आपका आज का दूसरा सवाल क्या है? हाँ, दूसरा सवाल इसे मास्टर जी की जे किसान भाई मन धान लगाए खोजबें से मन कैसे ओकर चुनाव करें, खासकर अपन अपन जमीन के हिसाब से अगर चुने कोई बढ़िया किस्म और उके कैसे लगाए के का करे के सेकर बारे में भी तनी बताए दो। बहुत सही बात है। इस बरसात के मौसम में जब बारिश थोड़ी कम हो रही है, कहीं कहीं कुछ ज़्यादा भी हो रही है, तो ऐसे हालत में धान की कौन सी किस्म है और धान की जो फसलें हैं उनका आप कैसे ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं, चलिए इसकी जानकारी लेते हैं अपने विशेषज्ञ से। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, कृषि दर्शन की टीम आज चावल अनुसंधान केंद्र डेमोटाड़ हजारीबाग में है और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहीं के एक वरीय वैज्ञानिक डॉक्टर योगेश कुमार, ये हमें जानकारी देंगे कि भूमि के आधार पर जो दोन 1 है, दोन 2 है या दोन 3 है, उस आधार पर या टाँड़ है, उस आधार पर किस्मों का, धान के किस्मों का चुनाव कैसे करें और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा धान का उत्पादन ले सकें। आइए सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जैसा कि हमने विषय चुना है कि भूमि के आधार पर किस्मों का चुनाव कैसे करें, तो ये बताइए कि भूमि के आधार पर किस्मों का चुनाव हमारे किसान भाई कैसे करें? ये तो आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि हम ये जानते हैं कि हमारे यहाँ किसान को ये पता नहीं रहता कि कौन सी धान की किस भूमि में लगाएं। सबसे पहले हमारे यहाँ की सिचुएशन अलग है। जैसे दौन 1 नीचे की भूमि जिसको गढ़ा कहते हैं, उसके ऊपर की भूमि को हम दौन 2 कहते हैं, मध्यम भूमि, और उसके ऊपर की भूमि को हम कहते हैं दौन 3 या उपराऊ भूमि। दौन 1 में सबसे ज़्यादा पानी रुकता है, दौन 2 में उससे थोड़ा कम दिनों तक पानी रुकता है, और दौन 3 में उससे भी थोड़ा कम दिनों तक पानी रुकता है। उसके बाद आता है टाँड़।
मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि किसान को ये पता नहीं रहता कि कौन से धान की किस्म को किस भूमि में लगाएं। तो नंबर 1 टाण की बात आती है। जब किसान टाण में भी धान हो सकता है, अगर किसान टाण भूमि में धान लगाना चाहता है तो जो किस्में हैं जैसे वंदना है, अंजलि है, जो 90 से लेकर 100 दिन में पककर तैयार होती हैं। सियार धान 40 है, इनको लगावे किसान। सदाबहार है, वीरेंद्र है, इनसे अच्छी पैदावार ले सकता है। उसके बाद टारगेटेड रहता है दोन तीन में सियार धान 40 आप लगा सकते हैं, वंदना अंजलि को भी लगा सकते हैं। उसके बाद सहभागी धान को आप लगा सकते हैं, उसका उपयोग करें। इस 2-3 में हम क्या करते हैं कि लगभग 100 दिन से लेके 110 और 115 दिन के बीच की जो किस्में हैं वो 2-3 में टारगेट करते हैं। उसके बाद आती है मध्यम भूमि, जिसको हम 2 कहते हैं। उसमें 120 से लेके 130 दिन की किस्में जो है उसमें लगाएं। जैसे IR 64 है, उसको लगा सकते हैं। सहभागी को भी लगा सकते हैं। और बहुत सारी किस्में हैं जो 120 से लेके 130 दिन में पककर तैयार होती है। इसके बाद हमारी जो आती है दोन 1, जिसको किसान भाई गढ़ा करके बोलते हैं, इसमें वो किस्में आती हैं जो 130 से या 135 दिन से लेके 150, 145 से 150 दिन में पककर तैयार होती हैं। जैसे स्वर्णा है, सांबा मसूरी है, इम्प्रूव सांबा मसूरी है, स्वर्णा शब्बन है, और आपका ये बहुत सारे हाइब्रिड है। जैसे IR 6444, जिसको RI 6444 कहते हैं, PHB 71 है। हाँ, तो इनको आप ले सकते हैं। KRS 2 है, ये किस्में आप लगा सकते हैं, ये किस्में या हाइब्रिड लगा सकते हैं। किसान भाई इतना ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि आजकल बारिश का इस हिसाब से जो बदलाव, मौसम का बदलाव हो रहा है, ये ध्यान है। एक तरीका है कि कम्युनिटी नर्सरी, या जिसको कहते हैं स्टैगर्ड नर्सरी, 3 जगह पर एक ही किस्म की 3 बार नर्सरी लगाएं। जैसे मान लीजिए बारिश नहीं होती है, 3 बार आपने 10-10 दिन के अंतर पर एक ही किस्म की नर्सरी अगर लगाई है, पहले बार में अगर बारिश नहीं होती है तो एक बिचड़ा आपका सूख जाएगा, 2 और 3 आपका काम आएगा। उसके बाद बारिश अगर उसके बाद भी नहीं होती है तो तीसरी वाली जो नर्सरी फिर उसके 10 दिन के अंतर पर लगाई है तो वहाँ वो काम आ जाएगी। इस तरीके से अगर आप लगाएं तो आप जो है धान को समय पर लगा सकते हैं। अभी नर्सरी लगाने का समय, उपयुक्त समय जो है ये जुलाई का ये प्रथम सप्ताह से लेके 15 जुलाई तक किसान भाई लगा सकते हैं। उसके बाद उसकी रोपाई कर सकते हैं। अब जो बात आई है, जैसे आपको हमने किस्मों की बात बताई, खाद बीज, अब किसान भाई ये जरूर ध्यान रखें, इसको ट्रांसप्लांटिंग जो रोपा के द्वारा, और हम सीधी बुवाई भी कर सकते हैं। सीधी बुवाई भी हम धान की कर सकते हैं। जैसे गेहूं लगाता है किसान भाई, या चना लगाता है, या सरसों लगाता है, उससे भी धान को लगा सकते हैं। उसका उपयोग जो समय है वो अभी है, 1 जुलाई से लेके 10 जुलाई तक कोशिश करें किसान भाई अपना लगा दे। इसमें खाद पानी की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। ऊपरी बुवाई किसान भाई ध्यान रहे, दौन 3 और दौन 2 में भी कर सकते हैं। दौन 1 में तो किसान जो पारंपरिक रूप से लगाता है, रोपा करता है, उसमें पानी ज़्यादा रुकता है, तो वहाँ रोपाई करेगा किसान, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जहाँ दौन 3 में अगर धान पैदा करना चाहता है या टाण में लगाना चाहता है, वहाँ पे जो है सीधी बुवाई को वो जो है सीधी बुवाई करेगा, उससे अच्छी पैदावार ले सकता है। जहाँ तक बात रही उर्वरक की, तो धान में 60, 40 और 20 का रेशियो देते हैं। कुछ जो दौन 2 में है उसमें 80, 40, 20 का रेशियो देते हैं। मतलब 60, 40, 20 का मतलब 60 नाइट्रोजन, 40 फास्फोरस और 20 जो है पोटास। इसको प्राप्त करने के लिए जैसे सीधी बुवाई धान किसान करना चाहता है तो क्या करे, जैसे 1 कट्ठा में 1 किलो बीज, 1 किलो DAP, आधा किलो पोटास डाल के उसकी सीधी बुवाई कर सकता है। हल्के पीछे कूड़ों में, या कुछ नहीं तो छींटा लगा कर के भी सीधी बुवाई को किया जा सकता है। और जैसा कि बताया जा रहा है कि बार बार एक धान की बात आती है सहभागी, ये सहभागी धान क्या किस्म है? हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, सहभागी धान की इस समय इतनी डिमांड है, ये टॉलरेंट वैरायटी है, जो ड्रॉट टॉलरेंट वैरायटी है। सूखा वाले जहाँ बारिश 15 से 20 दिन तक भी अगर बारिश नहीं होती है तो ये वहाँ पे अच्छी पैदावार देती है। क्योंकि इसमें ड्रॉट जो है जीन डाला गया ड्रॉट का,
इस किस्म में, तो ये सूखा सहन करने की इसमें काफ़ी क्षमता होती है और ये दौन 3 और दौन 2 में अच्छी पैदावार देती है और ये लगभग 110 से 115 दिन में पककर तैयार हो जाती है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसको काटने के उपरांत किसान भाई दूसरी फसल भी ले सकते हैं, जैसे दाल वाली या तेल वाली फसलें भी लगा सकते हैं, या जहां पानी की सुविधा है वहां गेहूं भी लगा सकते हैं। जी, तो और इसके अलावा जैसा कि आपने उर्वरकों की चर्चा की, तो और हमारे किसान भाई और किन बारीक बातों पर ध्यान दें ताकि और कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे किसान भाई धान का उत्पादन ले सकें? देखिए, मैंने एक बात कहा था कि सीधी बुवाई से अगर धान लेना चाहता किसान, तो सबसे पहले तो वहाँ दिक्कत होती है खरपतवार की। खरपतवार नियंत्रण, चूँकि जो है लेबर कॉस्ट ज़्यादा हो गया, खरपतवार का नियंत्रण कैसे हो वो सबसे बड़ी दिक्कत होती है किसान के सामने। तो एक जो दवा आई है जो खरपतवारों का नियंत्रण करती है, जिसका नाम है नॉमिनी गोल्ड, 200 से लेकर 250 ml दवा प्रति हेक्टेयर के लिए पर्याप्त होती है। उसको 650 से 700 लीटर पानी में मिलाकर अगर छिड़काव किया जाए बुवाई के 18 से 20 दिन के बीच में, तो मैं समझता हूँ काफ़ी हद तक जो है खरपतवारों से किसान भाई बच सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो मास्टर जी, ये जो हमारे कर विशेषज्ञ रहे हैं योगेश कुमार जी, तो बड़ा बढ़िया से बता दिले कि कौन किस्म के चुने के कैसे लगाए गए सेवन के बारे में। बिल्कुल, और इसके बारे में भी जानकारी दे दी कि ऐसा लगाकर वो अधिक से अधिक उत्पादन कैसे प्राप्त कर सकते हैं। मास्टर जी, अब और सवाल बाई जी के लग। अच्छा, तो जवाब नहीं मिले थे। अरे खोजिए भाई, जरूर मिलेगा। अब हम ऐसा करत थी, कुछ विशेषज्ञ जमा करत थी कि राउर सवाल का जवाब हम खोज के लाने वाले। अरे नहीं भाई, आप घाट पंडित के बारे में जानकारी प्राप्त करें तो मेरे सवालों का जवाब बहुत आसानी से मिल जाएगा। चलो, तो आगे से कोशिश करब, एक ना राउरे बताए तो। हाँ, जरूर। तो किसान भाइयों, इसमें जवाब यही है कि अगर पश्चिम दिशा से बादरी आते हैं तो लबार के बोल, पश्चिम दिशा की बादरी लबार के बोल, ये घाट पंडित कहते हैं। इसलिए कि अगर पश्चिम दिशा से बादल आते हैं तो वो वैसे ही झूठे होंगे जैसे लबार यानी झूठे आदमी की बात झूठी होती है, इसलिए उस पर भरोसा करना बिल्कुल ही बेकार है। ये मौसम के संबंध में हमारे घाट पंडित की जानकारी थी। तो ऐसी ही कोई जानकारी आपके पास हो, आपका कृषि से संबंधित कोई भी सवाल हो, आपकी कोई समस्या हो, कोई सुझाव हो, तो ज़रूर आप हमें लिखिए। हमरे के लिखे ले, पता नोट करूँ। हमरे का पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शक केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001। तो मास्टर जी, राउर सवाल का जवाब और अपन सवाल और अपन सुझाव हमरे कर जितना देखो यहाँ से मन तो लिखबे करबे। हमके बुझाला कि राउरे फिर नया अंक में कुछ नया जानकारी देवो। जरूर नए अंक में नई जानकारियों, नए सवाल के साथ फिर एक नई वाणी के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। लेकिन इस समय हमारी पूरी टीम को यहीं दीजिए अनुमति। जोहार।